गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से सबका आरकेपी एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति 10th क्लास का जो 8.1 जो है एक्सरसाइज उसको पढ़ रहे थे। कितना 8.1 उसमें और क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे और क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, पूरा बेसिक पढ़ लिए थे, उसका पूरा जितना फॉर्मूला था वो सब पढ़े थे और बेसिक से बनाते आ रहे थे। तो आज हम लोग इसमें का एक क्वेश्चन है, बाकी तो उसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे। सबके पास किताब होगा जो 8.1 का 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। दिए हुआ है कि पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, हम यहाँ पे लिखते हैं। कितना नंबर है? 10 नंबर है। क्या है? एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका क्यू समकोण है पी क्यू आर, इसका क्यू समकोण है। अब बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। निकालना किसका मान है? साइन पी का मान और कॉस पी का मान और टेन पी का मान, तीनों का मान निकालना है। इतना मान दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना ही क्वेश्चन बोला है। इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया और तीनों का मान पूछा है। तो क्या करेंगे? पी क्यू, पी से क्यू मतलब यहां से तो 5 दे दिया और पी आर, ये दोनों मिलाकर 25 है। तो ए का मानते हैं हम एक्स, इसमें इसको एक्स मान लेंगे। क्या माना कि, यहां पे लिखते हैं माना कि क्यू आर बराबर एक्स। क्यू आर एक्स माने हैं तो ये क्यू आर यहां पे एक्स रखेंगे क्यू आर की जगह पर, तो कितना हो जाएगा? ये वाला पी आर प्लस में क्यू आर की जगह पर कितना रखेंगे? एक्स बराबर में है 25। हम पी आर के मान निकालेंगे तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। तो पी आर का भी माना गया, क्यू आर का माना गया और पी क्यू का माना गया। तो अब ये दिखाई दे रहा है कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस फॉर्मूला में लगाते हैं तो क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो ये हम लगाएंगे इसमें। क्या है? कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण की जगह पर क्या है? पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो पी आर के जगह पर कितना दिए हुआ है? पी आर के जगह पर 25 माइनस एक्स है। तो यहां पे लिखेंगे 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू के जगह पर कितना है? पी क्यू के जगह पी क्यू के जगह पर 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर के जगह पर कितना है? एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तुरेंगे, क्योंकि यहाँ पे 25 माइनस एक्स है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a के 25 है तो 25 के स्क्वायर कितना होता है? 625। तो 25 के स्क्वायर 625 माइनस 2 नियम का है, a के जगह पर 25 है, 25 में 2 से गुणा करेंगे तो 25 गुना 50 और b के जगह पर कितना है? x है। तो 50 x यहाँ पे हो जाएगा 50x प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बराबर में दिए हुआ है 5 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा प्लस में x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? उसको इधर लेके आएंगे। यहां पे कितना है? 625 माइनस में 25 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 50x। क्या किए हैं कि 625 के 625 लिखे हैं, बराबर के बाद में 25 था तो पहले आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये वाला एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखे हैं, ये प्लस में एक्स स्क्वायर था तो माइनस में आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस में 50x था तो बराबर के बाद गया तो प्लस में 50x आ गया। अब क्या करेंगे? ये माइनस प्लस कट के 0 हो जाएगा और 625 में से 25 को घटाएंगे तो 600 आ जाएगा और बराबर में 50x।
इधर गुणना है तो आगे भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x का मान 600 बटा में 50, तो काटेंगे तो x का मान कितना आ गया 12, x का मान आ गया 12। तो अब यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 5 है, तो पी आर हमको निकालना होगा। तो पी आर के जगह पर कितना है 25 माइनस एक्स है, तो हम पी आर के जब मान निकालेंगे 25 में से x का मान घटा लेंगे तो पी आर का मान आ जाएगा 13, तो इसका मान आ गया 13, इसका मान 13 आ गया। तो तीनों का मान निकल गया। तो अब हमको निकालना है साइन पी का मान। तो साइन थीटा बराबर, यहाँ पे थीटा के जगह पर दिया हुआ है पी, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कहाँ पे होगा, क्योंकि थीटा किसके जगह पर है P, तो P कहाँ पे है यहाँ पे, तो थीटा इसके जगह पर है, तो लंब कितना होगा, लंब उसके सामने होता है 12 और कर्ण 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 बटा 13। फिर है cos P, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होगा। तो P थीटा है, P थीटा है तो ये लंब है, तो आधार कितना है 5, 5 बटा 13, इसका आंसर होगा 5 बटा 13। फिर एक और है tan P का मान, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब और आधार का मान, क्योंकि थीटा P के जगह पे ही है, तो लंब का मान कौन होगा 12 और आधार का मान कितना होगा 5, तो इसमें हो जाएगा 12 बटा 5, 12 बटा 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ये क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी है, इसलिए इसको समझाए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जितना इसमें का था सब बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन उसे मान निकालना वाला था, ये था थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 10 नंबर 8.1 का 10 नंबर क्वेश्चन था, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना है, मैथ को बनाना है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना है, बार बार खुद से बार बार प्रैक्टिस करना है। मैथ कम ही पढ़ना है, 1 या 2 को पढ़ना है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ है ही नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनाए हैं। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, 8.2 पढ़ेंगे। 8.2 पढ़ने से पहले उसका फॉर्मूला हम लोग जानेंगे और फॉर्मूला पढ़ेंगे और फॉर्मूला याद भी करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे और याद करने के बाद में तब हम लोग अगला एक्सरसाइज बनाएंगे। तो क्या है, जितना इसमें का पढ़ा है अभी तक का 8.1 का शुरू से अभी तक का उस सबको रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं करना है तो मैथ समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को बार बार, एक मरतबा नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को चलाकर देखना है, दोबारा वीडियो को चलाकर देखना है और समझना। इसमें कुछ नहीं है, केवल मान निकाल के और इसमें रख देना है। अब मान निकालना यहाँ पे है, इसमें जोड़ घटाव गुना भागा हुआ है, स्क्वायर हुआ है, तो माइनस का स्क्वायर होना चाहिए, यही वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा हुआ है फॉर्मूला। पाइथागोरस पर में लगा है, ये कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस धार के स्क्वायर। यहाँ पे माने हैं हम x बराबर इतना मान दिया हुआ था, तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसको कॉपी पर नोट करना है, कॉपी पर नोट करने के बाद में बढ़िया से इसको बनाना है, ठीक है। और कैसा वीडियो लगा है उसको कमेंट बनाना है। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर करेगा अधिक से अधिक। तो इतना तक रहने देते हैं।